नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे दिल्ली के सत्ता की गलियारों और देश की राजनीति में इस वक्त की एक बड़ी गूंज जो है सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर चारों तरफ हलचल मच चुकी है। उनके 4 सबसे करीबी अधिकारियों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। मोदी सरकार के पिछले 12 साल के लंबे कार्यकाल में शायद ही ऐसा पहला ये वाकया हुआ है जब किसी कैबिनेट मंत्री के पूरे निजी स्टाफ को एक साथ इतनी बड़ी प्रशासनिक उसके ऊपर गाज गिरी है। अब सवाल सिर्फ 4 अधिकारियों के अचानक हटने की नहीं है, सवाल उस टाइमिंग की है और उस रहस्य की है जिसने पूरी दिल्ली को अटकलों का बाजार बना दिया है। क्या यह सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे कोई इनसाइड स्टोरी छुपी हुई है जो अभी तक सामने नहीं आई है? और क्या इसकी भनक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को पहले से ही थी? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष ने इस प्रशासनिक फैसले पर सीधा गंभीर सवाल भी जड़ दिया है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे इस पूरे घटनाक्रम के इनसाइड स्टोरी, सरकार के वो तीनों आदेश जो 3 जुलाई को जारी हुए और इस पर मचा सियासी घमासान। तो आपको बता दें कि दिल्ली का पर्यावरण भवन, जहां आमतौर पर फाइलों की सरसराहट और नीतिगत फैसलों की शांति होती है, वहां अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चौंका कर रख दिया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी दफ्तर से 4 सबसे ताकतवर और भरोसेमंद चेहरों को एक साथ हटा दिया गया, उनकी एक साथ छुट्टी कर दी गई। हटाए गए अधिकारियों में कोई छोटा कर्मचारी नहीं बल्कि मंत्री के एपीएस यानी कि सिद्धार्थ यादव, निजी सचिव पीएस अमर सिंह, अतिरिक्त निजी सचिव आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह शामिल है। ये वो अधिकारी हैं जो लंबे समय से जो है समय के साए की तरह मंत्री के साथ काम कर रहे थे। इन्हें मंत्री का आंख और कान माना जाता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे कोर ग्रुप को एक ही झटके में बदल दिया गया। दिल्ली की सियासत में इस बात को लेकर फुसफुसाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर यह सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है या फिर किसी बड़े एक्शन की शुरुआत। तो राजनीति में बिना वजह और बिना टाइमिंग के कोई पत्ता तक नहीं हिलता। इस मामले में भी पूरी कहानी 3 जुलाई को जारी 3 अलग अलग सरकारी आदेशों में छिपी है। इन आदेशों की भाषा भले ही प्रशासनिक हो, लेकिन इसके मायने बेहद ही गहरे हैं। पहले आदेश के तहत निजी सचिव अमर सिंह को प्रशासनिक आधार पर उनके पद से मुक्त किया गया। दूसरे आदेश के अतिरिक्त निजी सचिव आयुष शरण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। वहीं तीसरे आदेश के जरिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अधिकारी और अतिरिक्त निजी सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह को समय से पहले उनके मूल कैलेंडर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में वापस भेज दिया गया, जिसे तकनीकी भाषा में एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। आमतौर पर किसी मंत्री के निजी स्टाफ में बदलाव धीरे धीरे या फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद खत्म होता है, लेकिन यहाँ 3 अलग अलग आदेश एक ही तारीख को निकलकर पूरे स्टाफ को एक झटका दिया है कि साथ पूरे स्टाफ को बदल जाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार की ओर से जारी आदेश में हटाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में तरीके की कई तरह की अटकलें तेज हो रही है। लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टी अलग अलग अटकलें लगा रही है, अलग अलग बातें कह रही है। प्रशासनिक गलियारों में यह भी रहस्य अभी सुलझ नहीं पाया है कि इस पर देश की सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया और तीखे सवाल दाग दिए। जयराम रमेश ने कहा कि भूपेंद्र यादव के स्टाफ में 4 सदस्यों को हटाए जाना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सरकार में ऐसी नियुक्तियों और फैसले जो है कैसे होते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये इल्जाम उनके द्वारा बीजेपी पर लगाया गया है, सरकार पर लगाया गया है।
अब चर्चा इस बात की है कि इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा और इसकी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के स्तर पर तैयार हुई थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पीएमओ तक इस स्टाफ को लेकर कोई गंभीर शिकायत या फिर इनपुट पहुंचे थे। क्या किसी नीतिगत फाइलों को आगे बढ़ाने में या फिर किसी फैसले में कोई ऐसी चूक हुई थी जिसे भांपते हुए शीर्ष नेतृत्व ने तत्काल और कड़ा एक्शन लिया और इसके निर्देश दे दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री के पूरे स्टाफ को एक साथ हटाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके साथ ही विश्लेषक ये भी साफ कर रहे हैं कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर कोई गाज गिरने वाली है। अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक या फिर औपचारिक संकेत नहीं मिले हैं कि मंत्री की राजनीतिक स्थिति या उनकी जिम्मेदारी में कोई बदलाव होने जा रहा है। सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और अनुशासन के दायरे में रख सकती है इस एक्शन को। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, कई बहस किए जा रहे हैं और कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कोई इसे एक बड़ा प्रशासनिक संकट बता रहा है तो कोई इसे आने वाले बड़े फैसले की आहट मान रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने वाली है, आगे भी ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि 3 अन्य बड़े मंत्रालयों के मंत्री के सहयोगियों और उनके निजी स्टाफ के खिलाफ भी ऐसी बड़ी कार्रवाई की संभावनाएं हैं, ऐसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यानी आने वाले दिनों में कुछ और मंत्रालय से भी ऐसे चौंकाने वाले प्रशासनिक खबरें सामने आ सकती हैं, ऐसे एक्शन निकलकर सामने आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसे सरकार के बड़े क्लीन अप ड्राइव यानी कि प्रशासनिक सफाई अभियान के रूप में देखा जाएगा, जिसका मकसद ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के निजी स्टाफ के बीच बने रहे किसी भी तरीके के अनुचित गठजोड़ या फिर नेक्सस को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। 4 बेहद करीबी और गद्दावर अधिकारियों की एक साथ विदाई ने पर्यावरण मंत्रालय से लेकर पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। इन अधिकारियों को हटाए जाने का कारण अब तक फाइलों के भीतर दफन है और यह रहस्य लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर ये एक्शन हुआ क्यों। खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर मिल गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, वही सवाल जो हमेशा उठते रहे हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक पुनर्गठन है या फिर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से कोई एक ऐसा पर्दा उठेगा जो राजनीति में बड़ा भूचाल लेकर आएगा। फिलहाल इस रहस्यमयी कार्रवाई पर पूरे देश की और राजनीतिक विशेषज्ञों की और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर ऐसा एक्शन किया क्यों गया, इसके पीछे के कारण क्या है। तो जैसे कि आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा और सुना कि 4 जो है करीबी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इस पर अभी पर्दा नहीं हटा है कि इनके खिलाफ आखिर ये कार्रवाई की क्यों गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर 4 लोगों को सिर्फ ट्रांसफर या फिर नियुक्ति रद्द होने का जो ये सवाल नहीं उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार के उस कड़े संदेश का ये हिस्सा हो सकता है जिसके तहत मंत्रियों के निजी स्टाफ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण या फिर बयान जारी नहीं होता है, कोई बयान जारी नहीं किया जाता है, तब तक अटकलों का बाजार, कयासों का बाजार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का यह दौर लगातार जारी रहेगा, थमेगा नहीं, थमता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या वाकई विपक्ष के आरोपों में कोई सच्चाई है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक कदम है। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जो है कड़ी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये जो 4 अधिकारी थे इन पर ये एक्शन क्यों लिया गया। क्या एक प्रशासनिक एक बदलाव है कोई, या फिर ये रूटीन बदलाव है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो अभी तक सामने नहीं रखी गई है सरकार के द्वारा। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सवालों का बाजार जो है तेज हो रखा है।
विपक्ष आरोप लगा रहा है, कई आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की कई वजह हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी बयान या फिर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि आखिर उन अधिकारियों को क्यों निकाला गया। लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि एक प्रशासनिक एक रूटीन फॉर्मेट है जिसकी वजह से जो है अधिकारियों को हटाया गया। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या जो वजह है यही है या फिर कोई और वजह है जो छिपाई जा रही है। बाद में इसका खुलासा होगा, जिसके बाद राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। कुछ ऐसी वजह है जो जानबूझकर भी छिपाई जा रही है, ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पर्यावरण कार्यालय में हुई इस एक्शन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर करीबी माने जाने वाले इन अधिकारियों को, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अधिकारियों को क्यों हटाया गया, इनके पीछे कारण क्या था, अगर कोई कारण है भी तो उसकी विस्तृत जानकारी अभी तक सबके सामने क्यों नहीं आई है, उसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं की गई है, कोई आधिकारिक विस्तृत जो है रिपोर्ट क्यों नहीं जनता के सामने पेश किया गया। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग ये भी मान रहे हैं कि ये एक प्रशासनिक कार्यकाल में एक रूटीन बदलाव किया गया है, लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो अचानक करीबी 4 कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो आगे भी कई मंत्रालयों में ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार जो है ऐसे सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि लगातार जो दूसरे मंत्रालय हैं, पर्यावरण मंत्रालय के अलावा जो अलग अलग मंत्रालय हैं, वहां से भी कार्रवाइयां हो सकती है, वहां से भी लोगों को हटाया जा सकता है जो आपस में गठजोड़ बनाकर कार्य करते हैं, कोई नई नीति पर कार्य करते हैं, जो आपसी गठजोड़ के वजह से उस नीति पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उस पर अच्छा आउटपुट निकाल कर नहीं देते हैं, जिसके कारण ऐसी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि हटाए गए इन 4 अधिकारियों में कोई छोटे मोटे कर्मचारी नहीं है, बल्कि मंत्री एपीएस सिद्धार्थ यादव, निजी सचिव अमर सिंह, इसके अतिरिक्त जो है निजी सचिव आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह शामिल है, जो बड़े नाम हैं। छोटे मोटे नाम नहीं है कि इनको अनदेखा किया जा सके या फिर विपक्ष इन्हें अनदेखा कर सके। इसलिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़े मंत्रियों को, इतने बड़े जो है अधिकारियों को अपने पद से क्यों हटाया गया, ये सवाल बना हुआ है। ये वही अधिकारी हैं जो लंबे समय से साये की तरह मंत्री जी के साथ काम करते थे। समझ रहे हैं आप, साये की तरह मंत्री जी के साथ काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि मंत्री जी के काफी करीबी माने जा रहे थे, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई हुई है। इन्हें मंत्री जी का आंख कहा जाता था, कान कहा जाता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे कोर ग्रुप को ही बदल दिया गया है। लगातार सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसी क्या कारण आ गई, अगर अचानक ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि पूरे कोर ग्रुप को ही बदल दिया गया। दिल्ली की सियासत में इस बात को लेकर लगातार अटकलें तेज हो गई हैं, लगातार फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं कि आखिर ये सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा एक्शन है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा एक्शन की शुरुआत छिपी हुई है कि लगातार अब इस मंत्रालय के बाद अलग अलग मंत्रालयों में भी ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पर्यावरण मंत्रालय में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर राजनीतिक बाजार बहुत गर्म हो चुका है। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये एक्शन क्यों लिया गया है। यह भी बोला जा रहा है कि इस एक्शन के बाद जो अन्य मंत्रालय हैं उन पर भी एक्शन हो सकता है। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।